नमस्कार। देखिए, भारत के जो जल संसाधन हैं, उनका सही सही डेटा जमा करना ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी काम है। इसी काम को आसान और सटीक बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। तो इस पूरी चर्चा में हम यही समझेंगे कि सातवीं लघु सिंचाई और दूसरी जल निकायों की गणना के लिए इस ऐप को अच्छे से कैसे इस्तेमाल किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। इस चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। हम ऐप के साथ पूरे सफर को समझेंगे, मतलब तैयारी और पहले लॉगिन से लेकर फील्ड में डेटा इकट्ठा करने की प्रक्रिया और आखिर में उस डेटा को वेरिफिकेशन के लिए जमा करने तक की पूरी कहानी। ये 6 चरणीय ढांचा हमें हर कदम के लिए तैयार रखेगा। तो सबसे पहले किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं। इस पहले हिस्से में हम सिर्फ ऐप की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस गणना के बड़े मकसद को भी समझेंगे, क्योंकि इस काम का सीधा असर देश की जल नीतियों पर पड़ेगा। अब देखिए, कोई भी ऑफिशियल सेंसस होता है ना, उसकी एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है, एक गाइड बुक। ये ऐप आप समझिए उसी गाइड बुक का एक डिजिटल रूप है। ये उन सभी नियमों और प्रक्रियाओं को हमारी उंगलियों पर ले आता है, जिससे फील्ड में काम तेज और ज्यादा सटीक हो जाता है। तो ये बात साफ है कि ये सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं है। जो भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, वो एक नेशनल डेटाबेस का हिस्सा बनने वाली है। इसी डेटा के आधार पर सरकारें ये तय करेंगी कि पानी का मैनेजमेंट कैसे हो और भविष्य के लिए योजनाएं कैसे बने। मतलब, ये काम सीधे सीधे देश की पॉलिसी को आकार देता है। तो चलिए, अब जब हम मिशन का मकसद समझ चुके हैं, तो जरा प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आते हैं। सबसे पहले ऐप को खोलते हैं और देखते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है। अच्छा, ऐप में लॉगिन करना ना बड़ा ही सिंपल है। ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ से एक यूजर आईडी मिलेगी। जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो रजिस्टर्ड ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। ये बस एक बार की सिक्योरिटी प्रोसेस है। इसके बाद आप सीधे अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। अब ये जो डैशबोर्ड है, इसको आप अपना कमांड सेंटर मान सकते हैं। ये आपको एक ही नज़र में दिखा देता है कि कितना काम पूरा हो गया है और कितना बाकी है, खासकर तब जब आप ऑफलाइन काम कर रहे हों। अपने काम को व्यवस्थित रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो ऐप में लॉगिन हो गया, डैशबोर्ड भी समझ लिया। अब आता है असली काम, फील्ड सर्वे। ये पक्का करने के लिए कि कोई भी जल निकाय या सिंचाई योजना छूट न जाए, एक तय प्रक्रिया का पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो इस तरह से है। ध्यान दीजिए, काम हमेशा गांव के उत्तर पश्चिम कोने से शुरू होता है। ऐसा क्यों? ताकि हर प्रगणक पूरे देश में एक ही तरीके का पालन करे। सबसे पहले सभी जल निकायों का सर्वे होगा, फिर सतही और भूजल योजनाओं का। और ये जो सर्पिल पथ है, मतलब एक सिरे से घूमते हुए केंद्र तक आना, इससे ये पक्का हो जाता है कि पूरा इलाका कवर हो गया है और कोई भी चीज दोबारा नहीं गिनी गई। और आखिर में जब सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है, तब ग्राम अनुसूची भरी जाएगी। हाँ, और ये इस ऐप की सबसे स्मार्ट फीचर्स में से एक है। ऐप जीपीएस लोकेशन का इस्तेमाल करके ये पक्का करता है कि आप सही गांव में मौजूद हैं। आप अपने तय किए गए इलाके के बाहर डेटा भर ही नहीं सकते। इससे डेटा की प्रामाणिकता बनी रहती है और गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो अब हम फील्ड में हैं, सर्वे का रास्ता भी पता है। तो अब बात करते हैं डेटा एंट्री के सबसे जरूरी हिस्से की, यानी शेड्यूल्स भरने की। अलग अलग तरह की जानकारी के लिए अलग अलग अनुसूचियां हैं। तो मोटे तौर पर 4 तरह के शेड्यूल्स हैं जिनसे हमारा काम पड़ेगा। जल निकाय अनुसूची तालाबों और झीलों के लिए है। सतही जल और भूजल अनुसूचियां सिंचाई योजनाओं जैसे नहरों और कुओं के लिए हैं। और जब ये सब हो जाता है तो ग्राम अनुसूची पूरे गांव की एक ओवरऑल समरी देती है। अब देखिए, काम को आसान बनाने के लिए ऐप में एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। जो पुरानी योजनाएं हैं, उनका डेटा पिछली गणना से पहले से ही भरा हुआ मिलेगा। तो काम को शून्य से शुरू नहीं करना है, बस ये जांचना है कि जानकारी अभी भी सही है या नहीं, और अगर जरूरत हो तो उसे अपडेट करना है। हाँ, पर यह एक बहुत ही वाजिब सवाल है। जब आप फील्ड में होंगे तो ये सवाल दिमाग में जरूर आएगा कि अगर ऐप की जानकारी जमीन की हकीकत से अलग हो तो क्या करें? तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। अगर कोई जानकारी गलत लगती है तो उसे एडिट किया जा सकता है। अगर कोई नई सिंचाई योजना है जो लिस्ट में नहीं है तो उसे जोड़ा जा सकता है। मतलब जमीनी हकीकत को सही सही दर्ज करने का पूरा अधिकार दिया गया है। डेटा एकदम एक्यूरेट हो, इसके लिए ऐप में कुछ कमाल के बिल्ट इन फीचर्स हैं। ये हर योजना के लिए जीपीएस लोकेशन अपने आप कैप्चर कर लेता है। एक तस्वीर लेनी होगी और ऐप उस तस्वीर पर लोकेशन की जानकारी खुद ही डाल देता है, जिससे डेटा का वेरिफिकेशन लगभग अचूक हो जाता है। हाँ, एक और जरूरी बात,
हम सब जानते हैं कि भारत के हर गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी एक जैसी नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि जहां नेटवर्क नहीं है, वहां ऐप कैसे काम करेगा? चलिए देखते हैं कि ऐप इस चुनौती से कैसे निपटता है। और यही इस ऐप की सबसे खास बातों में से एक है। जब इंटरनेट है तो डेटा सीधे सर्वर से सिंक हो जाता है, और जब नहीं है तो सारा काम फोन पर ड्राफ्ट के तौर पर सुरक्षित सेव हो जाता है। इसका मतलब यह है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जैसे ही नेटवर्क एरिया में वापस आए, उसे सिंक किया जा सकता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। ऐप खुद याद दिलाएगा कि लॉग आउट करने से पहले अपना ऑफलाइन काम सिंक कर लें, ताकि कोई भी डेटा खो ना जाए। इस हिदायत का पालन हमेशा करना है। चलिए, तो आपने फील्ड का सर्वे कर लिया, डेटा भी एंटर कर दिया और उसे सिंक भी कर दिया। पर काम अभी पूरा नहीं हुआ है। आखिरी कदम ये पक्का करना है कि जो डेटा भेजा गया है वो क्वालिटी चेक में पास हो। देखिए, ये एक टीम वर्क है। आप ऐप से अपना डेटा जमा करते हैं, फिर ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी BLO उसे वेब पोर्टल पर रिव्यू करते हैं। अगर उन्हें कोई गलती मिलती है तो वे उसे सुधार के लिए वापस भेज सकते हैं। आप ऐप में सुधार करके उसे फिर से जमा करते हैं। एक बार जब सब कुछ सही हो जाता है तो BLO डेटा को फाइनल कर देते हैं। ये प्रक्रिया डेटा की सटीकता को सुनिश्चित करती है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, एक एक स्टेप, ये हमें वापस उसी बड़े मकसद पर ले आती है जहां से हमने बात शुरू की थी, एक भरोसेमंद नेशनल डेटाबेस बनाना। हर एक डेटा एंट्री इस बड़े लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आप जैसे हजारों प्रगणकों द्वारा इकट्ठा किया गया ये डेटा भारत के जल संसाधनों के भविष्य को आखिर कैसे आकार देगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की याद दिलाता है जो हमारे हाथों में है।